उपद्रवियों पर योगी पुलिस के एक्शन से भड़के ओवैसी। ओवैसी बोले, उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक्शन सिर्फ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ। ईद ए मिलाद जुलूस में हुड़दंग करने पर पुलिस ने 33 मुस्लिम युवकों को भेजा जेल। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों पर योगी पुलिस ने हाल ही में सबसे बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल फिरोजाबाद में ईद ए मिलाद जुलूस में हुड़दंग मचाने पर पुलिस ने 33 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और इस गिरफ्तारी के बाद अब यूपी पुलिस के इस एक्शन पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं और ओवैसी ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की सख्ती सिर्फ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। वीडियो बनाकर इन्हें जलील किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा किया जा रहा है। ये तमाम बातें ओवैसी की तरफ से कही गई है। दरअसल मैंने आपको वो जानकारी दी थी और वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरीके से फिरोजाबाद में ये बड़ी जानकारी मिली थी कि इस जुलूस का जो रास्ता तय था उस रास्ते से हट के हिंदू इलाके में बड़ी संख्या में ये युवक पहुंचे थे। वहां पर बाइक लेकर हुड़दंग मचाया था, वहां पर नारेबाजी की थी, लंबा जाम लग गया था। इस तरीके की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी और उसके बाद फिरोजाबाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस मामले में 33 युवकों को गिरफ्तार किया था और उनकी तस्वीरें सामने आई थी। जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें जेल भेज रही थी तो वो कान पकड़ रहे थे, हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे, अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बावजूद इसके अब असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। वो दरअसल इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए फिरोजाबाद पुलिस की ये लिख रहे हैं कि यूपी पुलिस की सख्ती सिर्फ मुसलमान नौजवानों के खिलाफ दिखाई देती है। सिर्फ जुलूस के रास्ते से भटकने के जुर्म में इन लड़कों की तस्वीरें और वीडियो बनाकर इन्हें जलील किया जा रहा है। अप्रैल में कानपुर के एक समुदाय के जुलूस के दौरान मुसलमानों की दुकान को निशाना बनाया गया था। तब ऐसा वीडियो क्यों नहीं बनाया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लखनऊ जिला प्रशासन को उन लोगों के होर्डिंग हटाने के आदेश दिए थे जिनमें प्रशासन ने वसूली का नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह की हरकत बुनियादी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। तो इस तरीके से ओवैसी जो है इन हुड़दंगियों के, इन उपद्रवियों के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं। इस तरीके से इनका बचाव कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता भी उनके बचाव कर रहे थे। जब हमने आपको जानकारी दी थी कि इसी जुलूस के दौरान वहां पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे और ये दरअसल सिर्फ अमेठी की तस्वीर नहीं थी बल्कि मुरादाबाद से लेकर बुलंदशहर और रायबरेली से लेकर सुल्तानपुर तक की वो तस्वीरें सामने आई थी जहां पर इसी जश्न के दौरान, इसी जुलूस के दौरान इस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। लेकिन फिरोजाबाद में योगी पुलिस का जो एक्शन देखने को मिला उसमें 33 युवकों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस ईद ए मिलाद जुलूस की आड़ में उपद्रव मचाया। जुलूस का जो तय मार्ग था उसे छोड़कर हिंदू क्षेत्रों में जुलूस के रूप में बाइकें दौड़ाई। ऐसे 33 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और क्या जानकारी उस वक्त पुलिस के जरिए दी गई थी वो भी सुनिए। देखिए, थाना उत्तर क्षेत्र का मामला है। दिनांक 5/9/2025 को बारवाफात के जुलूस की समाप्ति के बाद 40 से 50 नवयुवक बाइक से गैर परंपरागत मार्ग से वापस जा रहे थे। इसमें एक वीडियो में ये दिखाई भी दे रहे हैं। तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए थाना उत्तर क्षेत्र में उचित धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा कुल 33 व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनको हिरासत में लिया गया है तथा 14 बाइक भी इसमें सीज की गई है तथा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया है।
इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। तो पूरी जानकारी पुलिस अधिकारियों के जरिए दी गई और आपने तस्वीरें देखी कि पुलिस की गिरफ्त में आते ही ये जो आरोपी थे ये माफी मांगने लगे, कान इन्होंने पकड़े और इस तरीके से उनका वीडियो जो है वो जारी होने पर पुलिस ने 70 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया गया है, वो भी निलंबित किए गए हैं। तो ऑब्वियसली उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले ही जब इस त्योहार से पहले शांति समिति की बैठक हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि जो भी जुलूस निकलेगा उसमें किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से यह जुलूस निकलना चाहिए। तमाम धर्म गुरुओं ने भी यह रिक्वेस्ट की थी, बावजूद इसके एक सुनियोजित ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में भी फिलिस्तीन का झंडा फहराया जाता है। गाड़ियों पर चढ़कर ये लोग जो हैं फिलिस्तीन का झंडा लहराते हैं, इस तरीके से बाइकें दौड़ाते हैं हिंदू क्षेत्रों में। तो इस मामले में ये बड़ा एक्शन एक तरीके से हुआ है और इस मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो पुलिस ने जानकारी दी, उसमें इमरान, समीर, फैजान, मोहसिन, जाहिद, साहिल, समीर, आतिफ, ये तमाम वो नाम हैं। इसके अलावा भी कई नाम हैं जिनकी गिरफ्तारियां, कुल 33 ये नाम है हुई है। पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है। इसके बाद भी तफ्तीश लगातार जारी है और उन आरोपियों की तलाश भी योगी पुलिस कर रही है जिन्होंने फिलिस्तीन का झंडा लहराया है। बुलंदशहर में 2 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और इसको लेकर जाहिर तौर पर लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला। उस पर ही ओवैसी की ये बौखलाहट देखने को मिली है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बावजूद इस तरीके से उपद्रवियों के, इन हुड़दंगियों के हौसले बुलंद हैं और इस तरीके का एक्शन होने के बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन भी सख्त है, पुलिस भी सख्त है और लगातार एक्शन जो है वो इस तरीके का अब पूरे राज्य में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिरोजाबाद की जानकारी मैंने दी, जहां पर योगी पुलिस के एक्शन से इस तरीके से AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बौखलाए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि सिर्फ मुस्लिम युवकों को ही निशाना बनाया जा रहा है, हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन इन गिरफ्तारियों के साथ साथ वहां पर 5 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है, यानी जिनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसा ना होने पाए, लेकिन वहां पर ख्याल नहीं रखा गया, जिसके चलते इन पुलिसकर्मियों पर भी शिकंजा कसा गया है, इनके भी जो है निलंबित हुए हैं। तो इस तरीके का एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, जिस पर इस तरीके के रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।